सो वेलकम बैक। अपन ने रीजनिंग डिस्कस की है, अब अपन मैथ डिस्कस करेंगे। तो मैथ का पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है x का मान क्या होगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी। देखो पहले इसको रख लो 2, आपको ये ब्रैकेट दे रखी है। देखो जहां जितना सोल्व होता है उसको सोल्व कर लो। 3/4 ऑफ की जगह 24 रख दो, प्लस 3 इंटू 7/x हो जाएगा -40 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400। ये ब्रैकेट बंद है, तो बाहर वाले को काट दो। ये 100 आ गया, यहाँ पे 6 और 6×3 = 18 -1 17, 17 और दूनी 34 प्लस 7 या 21/x और माइनस का 39 इज इक्वल टू 100। यहाँ पे -5 है, उस साइड जाके 5 प्लस का हो जाएगा, तो 21/x है वो 105 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 21/105 यानी 1/5 और वो होता है 0.2 के बराबर। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है एक नंबर n है, जब डिवाइड करेंगे 6 से तो शेष आपका 2 बचेगा। अब रिमाइंडर बताना है n² + n+2 जब अपन 6 से डिवाइड करेंगे। देखो अब n की वैल्यू वो छोटी से छोटी संख्या मान लो जिसको मैं 6 से डिवाइड करूं 2 शेष आए, तो वो क्या होती है, इन दोनों का सम, यानी 6 + 2 8। तो n की वैल्यू 8 है। यदि मैं 8 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 2 को डिवाइड करूंगा 6 से, शेष क्या बचेगा, तो 8 का स्क्वायर 64 आएगा और 8 + 2 10 हो जाएगा। ऐड करेंगे 74, 74 को यदि मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 12 6 72 होता है, बच गया 2। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 4 साल बाद ए और बी की आयु का योग बी और सी की वर्तमान आयु के योग से 16 वर्ष ज्यादा होगा और 4 साल पहले ए और सी की आयु का योग 32 वर्ष था, तो सी की वर्तमान आयु बताओ। मान लो वर्तमान आयु सबकी है ए बी और सी। ये कह रहा है 4 साल बाद, तो ए की ए प्लस 4 साल हो जाएगी, बी की बी प्लस 4 साल हो जाएगी। 4 साल बाद ए और बी की आयु का योग है वो बी और सी की वर्तमान आयु का योग यानी इनका जो सम है, और बी और सी की प्रेजेंट एज बी प्लस सी है उससे 16 वर्ष अधिक होगा, यानी ये 16 है। देखो बी से बी कट गया, ए माइनस सी, ये 8 उस साइड जाके 8 बच गया। फिर कह रहा है 4 साल पहले, यानी 4 साल पहले ए की ए -4 थी और सी की सी -4 थी, इनका जो सम है वो 32 साल था। तो यहाँ से ए प्लस सी आ जाएगा 8, उस साइड जाके आपका प्लस हो जाएगा 40। यहां से अपने से पूछा है सी की वर्तमान आयु, यानी दो इक्वेशन सोल्व करना है, सी का मान निकालना है, तो दूसरी में से पहले वाली माइनस कर दो, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो अब ए से 1 कट गया, यानी यहाँ 2c बच गया और 40 में से 8 गया 32, सी की वैल्यू आ गई 32/2 16। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है x² - 2√5x + 1 = 0, तो x की 5 + 1/x की 5 का मान निकालना है। तो ये ध्यान रखना है, x की 5 + 1/x की 5 का फॉर्मूला है वो होता है x² + 1/x², x की 3 + 1/x की 3 माइनस x + 1/x। अब यहां से आप इस इक्वेशन को लो, x से डिवाइड कर दो और 2√5 को उस साइड ले जाओ, तो यहां से अपने पास बच जाएगा x + 1/x 2√5। अब अपने को चाहिए है x² + 1/x का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर -2, ये हो जाएगा 4 5 20, 20 में से 2 गया 18। अब x की 3 + 1/x की 3 हो जाएगा 2√5 की 3 -3 इंटू 2√5। देखो ये आपका आएगा 2 की क्यूब 8 5 40, 40√5 माइनस 6√5 यानी 40 में से 6 गया 34√5। अब इसमें रख दो, यह आएगा आपका 18 इंटू यह आएगा 34√5 और माइनस ये है 2√5, गुणा कर दो, 18 चौक 72, 7 54 54 और 7 61, 612√5 माइनस 2√5, ये आ जाएगा 610√5। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक व्यक्ति 2 आर्टिकल परचेज करता है जिनका प्राइस सेम है। अब पहले को बेचने पर उसको 12% प्रॉफिट होता है और सेलिंग प्राइस जो दूसरे का वो 90 ज्यादा है पहले की सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस बताओ एक आर्टिकल यदि ओवरऑल प्रॉफिट 15% है। जब भी आपका कॉस्ट प्राइस बराबर होता है तो जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है वो 2 आर्टिकल के प्रॉफिट का एवरेज रहता है।
यानी एक को यदि 12% पे बेचा है, ओवरऑल 15% है, यानी ये इससे 3% कम पे बिका है, यानी एवरेज से 3 कम पे बिका है। तो जो दूसरा आर्टिकल होगा वो एवरेज से 3 ज्यादा पे बिकता है, यानी 15 और 3 18% पे बिकता है। ये वही बात है एलिगेशन में, यहाँ वैल्यू रखी अपन, इतना प्रॉफिट, इसमें इतना प्रॉफिट, इसमें इतना प्रॉफिट, और यहाँ पे आपका रेशो आती है वो कॉस्ट प्राइस की रेशो आती है। तो ये 18% प्रॉफिट है, 12% है, जो डिफरेंस है वो 6% का है, 6% की वैल्यू 90 है, 1% की वैल्यू 15 है, और 100 की हो जाएगी 1500। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 4 प्लस साइन स्क्वायर 6 प्लस प्लस करके साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर 6 ऐसे करके गए साइन स्क्वायर 90। देखो 90 से पहले क्या वैल्यू रही होगी, साइन स्क्वायर 88, उससे पहले रही होगी साइन स्क्वायर 86। अब यहाँ पे देखो 2 4 6, अब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी एक होता है कब, जब ए प्लस बी वो 90 डिग्री हो। अब यहाँ पे देखो 2 पेयर बनाएगा 88 के साथ, 4 बनाएगा 86 के साथ, ऐसे करके पेयर बनाना है, और आपका जो एक पेयर होगा वो एक वैल्यू देगा, क्योंकि साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 88 है, वो आपको एक देगा। अब टोटल ये पेयर कितने हैं, देखो 2 से स्टार्ट है 88 पे गए हैं, तो 88 से सीधा डिवाइड कर दो 2 पे, 44। अब ये टोटल 44 टर्म है। अब 44 टर्म में 2 टर्म मिलके एक बना रही हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो 22, यानी ये 22 आ गई, प्लस साइन स्क्वायर 90 दे रखा है, साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 22 और 1 ये हो गया 23। ये आंसर है। नेक्स्ट है, अब रेशो स्पीड है बोट की स्टिल वाटर और करंट, यानी x मान लो स्टिल वाटर है ठहरे हुए, और ये आपको गलत दे रखा है, ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ हो रखी है। देखो यानी स्थिर जल में आपकी जो बोट की स्थिर जल में जो चाल है वो x है, और जो पानी है उसकी चाल है वो आपकी y है। ये दे रखा है 10:1। अब रेशो टाइम जो समय लेगी बोट d किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी धारा के साथ, तो धारा के साथ समय क्या लेगी, d यानी टोटल दूरी बटे x प्लस वाई यानी 11, 2 यानी एक टाइम ये आ गया, 2 टाइम टेकन बाई d माइनस 45 है। अब अपस्ट्रीम क्या लेगी, 10 में से 1 गया 9, यानी एक टाइम ये आ गया, एक टाइम ये आ गया, तो इनकी रेशो वो 3:2 है। तो सोल्व कर लो, d/11 इंटू 9 d माइनस 45, ये है 3:2, ये 3 गया 6, 6d की वैल्यू आ गई 11d माइनस 45 इंटू 11। अब ये 5d है, 5d की वैल्यू 45 इंटू 11 है, 5 पे 9, और d आ गया 99 का है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कंटेनर में दूध और पानी का मिश्रण है, यानी मिल्क और वाटर है, जिसमें 24% वाटर है। यदि 24% वाटर है तो 76% क्या होगा, पानी होगा। यदि मैं रेशो की बात करूं इनकी, तो आपका ये आ गया 19 और 6। अब कह रहा है 50% मिक्सचर बाहर निकाल लिया, तो जब 50% बाहर निकाल लिया उसमें भी आपकी जो रेशो है वो सेम रहेगी, चाहे 50% निकालो 60% निकालो, कितना ही निकालो, रेशो हमेशा 19:6 ही रहने वाली है। उसके बाद जिसमें पानी है वो दूध से 78 लीटर कम है, यानी इससे यहाँ पे कितना कम है, 13 की वैल्यू 78 है, 1 की वैल्यू 6 है, तो 19 की वैल्यू 114 हो जाएगी, और 6 की वैल्यू 36। यानी अब पानी निकालने के बाद 114 लीटर मिल्क है और 36 लीटर आपका वाटर है, और यही पूछा था दूध की शेष मात्रा क्या है, तो वो 114 लीटर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है प्रीमा पेरीमीटर ट्रायंगल का है, यानी त्रिभुज का, वो एक रेक्टेंगल आयत के बराबर है, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी जो लंबाई है वो 75% है, एक स्क्वायर यानी एक वर्ग भी है। अब 75% होता 3/4, यानी इसकी 4 साइड है तो इसकी 3 है, और रेशो है लेंथ टू ब्रेड्थ यानी लंबाई से चौड़ाई की रेक्टेंगल आयत की, वो 3:2 है। यदि ये 3 है तो ये भी 2 है। अब परिमाप निकल जाएगा सबका, ये देखो 16 आ गया, ये साइड 3 है, ये 2 है, क्योंकि ये आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, 6 और 4 10 आ गया, और इसका और आयत इसका आयत परिमाप बराबर है, ये भी 10 आ गया। अब कह रहे हैं डिफरेंस है परिमाप स्क्वायर और रेक्टेंगल का 36 है, यानी यहाँ से 6 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 6 पूछा गया है। त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का 10 है, 10 की वैल्यू आ जाएगी 60। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है cos थीटा प्लस साइन थीटा, वो √2 cos थीटा है, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान बताओ। जब भी ऐसा दे रखा हो √2 cos थीटा है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका मान क्या होगा,
तब क्या होगा, तो जो इनका सामने कोफिशिएंट रहता है ना, जैसे यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो इस एक का स्क्वायर प्लस इस एक का स्क्वायर जो इस साइड टर्म होंगी उनके स्क्वायर के बराबर होता है ये √2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। 2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस k स्क्वायर, यहाँ इस साइड चला जाएगा 2 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो कि होता है साइन थीटा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा k स्क्वायर है, k हो जाएगा √2 साइन थीटा। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट है, देखो अब पाई चार्ट दे रखा है आपको, नंबर ऑफ पर्सन है विजिट कर रहे हैं जो नेशनल पार्क में अलग अलग दिन में, और टेबल मेल और फीमेल विजिटर्स को शो कर रही है। अब कह रहा है मंडे नंबर ऑफ मेल जो विजिट कर रहे हैं नेशनल पार्क में इंक्रीज हो जाए 20%, जो सैटरडे और फीमेल मंडे, देखो 2 क्वेश्चन बेस हैं और मुश्किल नहीं है, आप सोल्व कर लो। देखो 400 है, ये 25 यानी फ्राइडे सैटरडे और संडे, तो 400 को डिवाइड करेंगे 100% की वैल्यू 400, 1 की 4, 25 की 100, 30 की 120 है, और 45 की 4, 90, 180 हो गया। मेल फीमेल 2 3 है, तो 5 40 और 60 हो जाएंगे, ये 5 7 हैं, ये 50 और 70 हो जाएंगे, ये 5 4 हैं, यानी ये 100 और आपके 80 हो जाएंगे। अभी कह रहे हैं मंडे को मेल हैं जिन्होंने पार्क विजिट किया था 20% ज़्यादा है मेल जिन्होंने सैटरडे विजिट किया था, तो सैटरडे को मेल 50 थे, 50 का 20% ज़्यादा 1/5 ज़्यादा यानी 10 ज़्यादा, तो मंडे को मेल 60 आए हैं, और फीमेल जो मंडे को आई है वो 33 से 1/3% ज़्यादा थी फ्राइडे से, फ्राइडे को 60 थी, इसका 1/3 पर करेंगे अपन, 33 से 1/3 होता है 1/3 यानी 20, तो 60 और 20 80 थी, तो वही बता रहा है टोटल कितने थे, सॉरी 20 ज़्यादा थी 80 हो गया, तो 60 और 80 140, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ टिकट पर मेल एंड पर फीमेल ऑन एनी डेज 45 40, अब टोटल अमाउंट बताओ नेशनल पार्क फ्राइडे कितना कम या ज्यादा था संडे से। तो देखो या तो इसको 45 से गुणा कर दो, इसको 40 से, फिर इसको 45 से, इसको 40 से, और बड़े में से छोटा घटा दो, या फिर सीधा ही इनका डिफरेंस लो। देखो यहाँ 60 कम है और यहाँ 20 कम है, यानी फ्राइडे को कम है 60 और 20, 60 और 20, 60 मेल कम है 20 फीमेल कम है। अब इसका प्राइस 45 है, इसका प्राइस 40 है, ये 800 का नुकसान हुआ है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 45 90 90 90 270 और 1 0 2700 2700 और 800 3500, यानी फ्राइडे को 3500 का नुकसान है, यानी कम लोग आए। नेक्स्ट है, एक ट्रायंगल है जिसका बेस है वो परिमाप के बराबर है स्क्वायर के, जिसका डायगोनल है वो 7√2 है। तो 7√2 जब भी डायगोनल होगा किसी स्क्वायर का तो उसकी साइड क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी उसकी 7, क्योंकि a√2 डायगोनल होता है तो साइड होती है 1, यानी डायगोनल मतलब विकर्ण, और बेस है इसके परिमाप के बराबर है, तो परिमाप क्या होगा 4 × a, यानी बेस होगा 28। अब हाइट है उसकी ऊंचाई, वो कह रहा है एक स्क्वायर के बराबर है, हाइट साइड के स्क्वायर के बराबर है जिसका एरिया 169 है, तो जिसका एरिया 169 हो गया उसकी साइड कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी रूट, तो यानी ये उसके बेस है, ये उसकी हाइट है, तो एरिया बताना है ट्रायंगल का, तो 1/2 गुणा 28 गुणा 13, 2 पे 14 14 और 13 182, ये आंसर है। नेक्स्ट है x की 7 + 1/x की 7 बताना है, तो x की 7 + 1/x की 7 का फॉर्मूला होता है वो होता है x की 4 + 1/x की 4, x की 3/1/x की 3 माइनस x + 1/x। एक चीज दे रखी है, दो निकालनी है, तो x की +4 + 1/x की 4 142 है, यहाँ से x² + 1/x² निकालेंगे तो 142 + 2 का रूट, ये फॉर्मूला है आपको ध्यान रखना ही रखना है, तो 144 12 आ गया रूट, यहाँ से x + 1/x निकालेंगे तो 12 + 2 का रूट, यानी रूट 14, और मुझे x की 3 + 1/x की 3 चाहिए, तो वो होगा रूट 14 की पावर 3 माइनस 3 रूट 14, ये 14 14 में से 3 गया 11 रूट 14। अब यहाँ पे x की 4 मुझे दे रखा था 142 है, और ये आ गया 11 रूट 14, और x + 1/x आ गया रूट 14। अभी देखो इनकी गुणा करेंगे कितना आएगा 2 6 5 1, यानी 1562 रूट 14 माइनस रूट 14, तो ये आ गया 1561 रूट 14। नेक्स्ट है, एक आदमी ने इन्वेस्ट किया है x किसी स्कीम में, 6 महीने के बाद b ने ज्वाइन किया, देखो a था, अब
उसने x रुपए इन्वेस्ट किया, ये b था, उसने 4000 ज्यादा किए हैं, x प्लस 4000। अब 1 साल के बाद, यानी इसने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किए हैं, इसने 12 महीने के लिए, तो 12x हो जाएगा ये, यानी इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, और ये हो जाएगा x प्लस 4000 इंटू 6। और ये जो रेशो है वो b का जो प्रॉफिट है वो b टू टोटल 3:7 है, यानी a का 4 है, b का 3 है। सोल्व कर लो, आ जाएगा। या फिर और आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल प्रॉफिट की रेशो है वो होती है आपकी इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, और मुझे टोटल प्रॉफिट दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो मैं इन्वेस्टमेंट की रेशो डायरेक्ट निकाल लूंगा। देखो a रेशो b का टोटल प्रॉफिट दे रखा है, b का 3 है, टोटल 7 है, तो a 4 बच गया। अब टाइम की यदि बात करें तो a ने 12 महीने के लिए लगाया, b ने 6 महीने के लिए, तो टाइम की रेशो है 2:1। अब इन्वेस्टमेंट की रेशो आ जाएगी, यानी 2:3। अब इसने 1 ज्यादा लगाया है, 1 की वैल्यू 4000 है, 2 की वैल्यू आ जाएगी 8000। कुछ नहीं सोल्व करना, ये आपका डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 1500 रुपए है वो इन्वेस्ट किए किसी स्कीम में 8% सिंपल इंटरेस्ट से। दोबारा 1500 माइनस x इन्वेस्ट किए हैं 2% की, टाइम बराबर है। अब इंटरेस्ट है a का वो 25% कम है, 25% कम का मतलब है 25% होता है 1/4, यानी किसी को 4 प्रॉफिट हुआ है तो उसका 25% एक कम, यानी दूसरे को 3 हुआ होगा। तो इंटरेस्ट है वो 3:4 की रेशो में है। बस निकाल दो, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम 4 साल है बटे 100, और दूसरे में क्या हुआ है, प्रिंसिपल है 1500 माइनस एक्स इंटू रेट 2r है, टाइम वही 4 है, 100 ये है। अब 4 साल इंटरेस्ट स्कीम एक कम है, तो ये 3 है, ये 4 है इंटरेस्ट, तो 4 से 4 गया, r से r गया, 100 से 100 गया, 2 पे 4, और ये 3000 आ गया इस साइड, उस साइड ले जाओ 4500 माइनस 3x इस साइड आ गया, 3x की वैल्यू 4500 में 3000 1500, x की वैल्यू आ गई 500। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 40 आदमी किसी काम को 48 दिन में पूरा करते हैं, तो टोटल काम होता है मैन इंटू डे, तो 40 इंटू 48, और यही काम 64 आदमियों ने काम किया है, 64 आदमियों ने x डे काम किया है, तो 64 इंटू एक्स प्लस कुछ दिन के बाद 32 और आ गए, तो 64 थे 32 आ गए, ये हो गए आपके 4×2=96, और इन्होंने काम रिमेनिंग खत्म कर दिया 16×3=48 और 2 50/3 दिन में, तो 3 पे ये गया 32। अब देखो यदि इसमें सभी इक्वेशन में कुछ कट रहा है तो काट दो, 8 पे जा रहा है ये, 8×6=48, 8 पे 8, 8×4=32, और कट रहा है तो काट दो या फिर सोल्व कर लो सीधा। देखो 240 हो गया ये, इज इक्वल टू 8x प्लस 200, इस साइड गया 40 इज इक्वल टू 8x, x की वैल्यू आ गई 40/8 5, और ये पूछा था अपने से x की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट है पॉइंट ABCD कौन साइक्लिक है, यानी कौन साइक्लिक है, तो एक सर्कल पे लाइक कर रहे हैं, ये A है, ये B मान लो, ये C मान लो, ये D मान लो, ये सेंटर है O, DOC है वो 73 है, यानी DOC ये 73। देखो कोई भी सर्कल है उसमें 2 एंगल बनते हैं, ये एक इंटरनल एंगल एक एक्सटर्नल एंगल। यदि इंटरनल एंगल 180 से कम है, क्योंकि जो टोटल एंगल है वो 360 है, तो एक्सटर्नल एंगल आपका जो ये बाहर वाला रहेगा वो 180 से ज्यादा रहेगा। अब देखो ये कह रहे हैं AOC है वो 215 है, यानी AOC ये वाला A है, देखो AOC यदि ये वाला एंगल, जब स्ट्रेट लाइन ऐसे रहती है, ऊपर वाला 180 नीचे वाला 180, जब एक 180 से कम हो तो दूसरा 180 से ज्यादा रहता है। अब देखो ये 180 लगभग यहाँ होता, तो ये 180 से कम है, तो 215 दे रखा है तो अपने को, यानी ये एंगल दे रखा है बाहर वाला, ये 215 है। अब पूछा है AOD, यानी ये O है, तो ये अपना एंगल पूछा है, तो सारा 360 है, 360 में से 215 और 73 घटा दो, यानी हो गया 5 और 3 8, 7 और 1 8, 288 घटा दो, 10 में से 8 गया 2 और 15 में से 8 गया 7, यानी आ गया 72 डिग्री। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है परिमाप है सिलेंडर का वो 66 है, यानी परिमाप सिलेंडर का होता है बेस का, वो होता है 2πr, वो है 66, और वॉल्यूम बतानी है, हाइट है इतनी, तो यहाँ से r निकल जाएगा 66/2 गुणा 22 गुणा 7, तो 22 पे 3 उस साइड ले गए, ये आ गया 21/2। अब वॉल्यूम बतानी है πr² h, 22/7 इंटू r², 21/2 गुणा 21/2 गुणा हाइट 0.04 मीटर है, सब सेंटीमीटर में, आंसर सेंटीमीटर में, तो उसको भी कन्वर्ट कर लो, मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो, ये आएगा 4, इससे ये कट गया, 7 पे 9,
7 पे 3 कट गया और 66 इंटू 21, तो 21 का 126, 12 6 126 और 12 138, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 175 मीटर लंबी ट्रेन पी है, वो एक पोल को पास करती है 8.75 सेकेंड में। अब कोई भी ट्रेन है वो पोल को पास करेगी तो अपनी लेंथ के बराबर दूरी तय करेगी, यानी अपन उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो पी की स्पीड क्या आ गई, पी की स्पीड आ गई 175 बटे 8.75 है, मैंने यहाँ पे 100 ले लिया, तो इससे 5 पे गया, ये 5 से 20 पे गया, ये आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है पी पास कर रही है दूसरी ट्रेन को जो अपोजिट डायरेक्शन में, जब भी पी दूसरी ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में तय करेगी तो अपनी लेंथ प्लस उस लेंथ के बराबर तय करेगी। उसकी लेंथ 225 है, इसकी 75 है, तो टोटल दूरी 175 प्लस 225 तय करेंगी, क्योंकि उससे उसकी अपने को वो निकालनी है स्पीड, तो ये टोटल दूरी होगी। अब ये किस डायरेक्शन में कर रही है, अपोजिट में, तो इसकी 20 है, जब अपोजिट डायरेक्शन में पास करेगी तो उसकी स्पीड के हो जाएगी, क्योंकि स्पीड ऐड हो जाती है, तो के की जगह मान लो क्यू ही मान लो, उसकी स्पीड क्यू है। अब ये करिए 60/7, तो ये 60/7, देखो ये रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, ये आ गया दूरी। अब दूरी है यानी डिस्टेंस, टोटल इनकी लेंथ, ये हो गया 10 10 3 4 400, और इसको इस साइड लिया इनटू 7/60, ये हो गया 20 प्लस क्यू, ये 60 है 0 3 20, यानी 140/3, इसमें से 20 माइनस कर दो तो Q की वैल्यू आ जाएगी अब 60 80/3, यानी Q की स्पीड है वो आ गई 80/3। अब ये पूछ रखा है Q P को कितने समय में पार करेगी, जब दोनों एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में जाएंगी लेंथ हमेशा रहेगी दोनों की, जो लेंथ है टोटल दूरी रहेगी वो दोनों की लेंथ के बराबर। अब जब दोनों एक दिशा में जाएंगी तो रिलेटिव स्पीड आएगी, बड़ी में से छोटी घटेगी, तो 80/3 में से 20 गया इनटू टाइम, ये आ गया 20 दिया 60, यानी 20/3, तो 400 इज इक्वल टू 20/3 इंटू टी, 20 पे 20 और 20 इंटू 3 60, टी आ जाएगा 60 सेकेंड, आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है बार ग्राफ है, इसको ढंग से पढ़ना है और आंसर बताने हैं आपको। ये क्या क्या डिटेल दे रखा है, पैकेट है और 4 सोल्ड बाय 5 स्टोर, 2 टाइप्स है मल्टीग्रेन और व्हीट ग्रेन, ये मल्टीग्रेन ये व्हीट ग्रेन। अब बताना रेशो पैकेट मल्टीग्रेन ए और डी टुगेदर टू द नंबर ऑफ पैकेट होल व्हीट ए और ई टुगेदर, यानी मल्टीग्रेन ए और डी, यानी मल्टीग्रेन है पहले ए को देखो और डी को देखो, ये जो गैप है वो 10 का गैप है और बीच में लाइन है वो कितनी है 1 2 3 4 5 गैप है, तो यानी 2 का गैप है एक, तो एक का टोटल अपन देखें, ये और डी पूछा है ना, 90 ये हो गया, 2 हो गया 92 हो गया, और डी का पूछे तो यहाँ पे आपका है 50 2 2 4 54 6 146, यानी देखो 146 रेशो समथिंग आएगा। अब यदि ये किसी पे कटेगा तो यानी जो अब वो आंसर होगा वो 146 या इसका फैक्टर होगा, यदि कटेगा तो 140 का फैक्टर मुझे दिख रहा है 73, यानी 73 इंटू 2 146 है, तो होगा यही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है एवरेज बताना है होल व्हीट पैकेट बाई बी और डी, ये आपका बी और डी होल व्हीट ये है, बी ये है, डी ये है, देखो ये उससे 2 कम है 90 से, यानी 88, और डी कहाँ है ये आपका 40 है 128, और एवरेज पूछा है तो 2 से डिवाइड कर दो 6 4 64 आपका आंसर। नेक्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी भी लेटर का, वॉल है ये 45 है, जब ये 45 होता है ये 1 1 ये √2 होता है। अब लेंथ है CD की, यानी ये दे रखी है 12, तो √2 की वैल्यू 12 है, 1 की वैल्यू आ जाएगी 12/√2। पूछा गया है दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी, यानी ये वाली दूरी 1 की वैल्यू पूछिए, तो 12/√2 और वैल्यू √2 ऊपर है तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये कट गया 6, आंसर आ जाएगा अपना 6√2, ये आंसर है। नेक्स्ट है, खत्म नहीं हुआ क्या, अच्छा 2 बाकी है। देखो ये कह रहा है कोई सर्कल है
सेंटर ओ है। ए पी भी एक टेंजेंट है, यानी एक ए है, ये पी है, ये बी है, स्पर्श रेखा है। अब एम एन व्यास है, यानी ये व्यास मान लो ये एम है, ये एन है। बी पी एन वो 52 है, बी पी एन, बी पी एन ये वाला, ये 52 डिग्री है। आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होगा कि जो टेंजेंट है वो किसी कोड के साथ जो एंगल बनाएगा वही एंगल वो कोड सर्कल पे कहीं बनाएगी तो वो सेम एंगल होगा। यानी ये यदि 52 है तो ये भी 52 होगा। और ये आपका एक डायमीटर है, डायमीटर सर्कल पे एंगल 90 डिग्री बनाता है। ये 90 हो गया। पूछा गया है पी एन एम, पी पी एन एम ये पूछा है। तो ये ट्रायंगल है, एक 90 है, बाकी बताना है क्या होगा। तो इन दो का सम भी 90 होगा, तो 90 में से 52 घटा दो, 90 में से 52 घटाएंगे अपन आएगा 38। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट है लास्ट है क्या, हाँ। एक साइड है वो रेक्टेंगल फील्ड की वो 39 है। अब विकर्ण इतना है, एरिया बताओ क्या होगा। यदि एरिया फाइंड करना है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब एक साइड 39 है, यानी 39 इंटू के वो मेरा आंसर है। अब 39 यानी 13 और 3। अब जो आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। काट के देख लो 13 से, देखो ये तो कट नहीं रहा। 13 दूनी 26, 54 ये भी नहीं कट रहा। 13 पे 13 एकम 13 और 11 में से 3 गया 8, 86 ये भी नहीं कट रहा। 13 दूनी 26, 5 13 चौके 52 ये कट रहा है। तो ये आपका आंसर है। बस कुछ नहीं करना, सिंपल आंसर निकालना है। या फिर देखो कैसे करना है। ये रेक्टेंगल है, एक साइड 39 है, अब डायगोनल 89 है, तो ऑब्वियस ही बात है ये आपका इससे ज्यादा होगा, 39 से ज्यादा ही होगा। अब ये निकालना है, ये 90 डिग्री है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होता है, उसका स्क्वायर निकालना है। तो 89 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर। अब ये कैसे सोल्व करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी, ए माइनस बी निकाल दो। तो ये ऐड करेंगे 9 9 18 और 8 3 11 और 1 12 इंटू आ गया 50 रूट। अब देखो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 25 आना चाहिए, 2 इस साइड ले जाओ, ये 256 हो जाएगा। यानी 256 का 16 बार आ जाएगा, यहाँ से 25 का 5 बार आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 80। यानी 39 का 80 गुना। यदि मान लो ये ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है और 39 को 80 से गुणा करेंगे, आपका आंसर यही आएगा। तो ये था मैथ और रीजनिंग। आई होप आपको ठीक लगा होगा। देखो इसमें अपने को क्या है, यदि आपको थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपको बस ये देखना है कि एग्जाम में अपनी अप्रोच कैसे रहने वाली है, क्वेश्चन को अपने को कैसे देखना है। जब यहाँ पे अपन 3-4 बार सोचेंगे ना अलग अलग तरीके से, तो वहां जाके यही प्रैक्टिस होती है, वहां जाके अपन सीधा वही मेथड लगाएंगे जो अपना बनता है। तो अननेसेसरी आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।